जय श्री कृष्ण। आज श्लोक 32 से शुरू करते हैं। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्रा श्याला सम्बन्धिन तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मही कृते निहत्या धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। किम नो राज्यन गोविंद, हे कृष्ण उस राज्य से क्या लाभ। किम भोगे जीवितेन वा, जीवित रहने से क्या लाभ, उस भोग से क्या लाभ। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिनके लिए ये राज्य उसका भोग और समस्त सुख इच्छित हैं। ते इमेम अवस्थिता युद्ध है, वे युद्ध में खड़े हैं। प्राणान त्यक्ता धनानि च, अपने प्राण और धन को त्यागने पे तुले हैं। आचार्य पितृ पुत्र तथैव च पितामह, आचार्य पितृगण पुत्रगण पितामह मातुला ससुरा पौत्र श्याला संबंधिन तथा मामा ससुर पौत्र श्याले संबंधी एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन, मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं। घन्तोऽपि मधुसूदन, इनके द्वारा मारे जाने पर भी। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम न मही कृते, अपि भी त्रैलोक्य राजस्य, तीनों लोकों के राज्य, हेतो क्यों न मही कृते, पृथ्वी के लिए क्या कहा जाए। निहत्या धात राष्ट्रान, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर, का प्रीति स्यात् जनार्दन, कौन सी प्रीति होगी जनार्दन। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन भगवान के समक्ष अपनी सारी समस्याएं बता रहे हैं। भगवान उन समस्याओं को सुन रहे हैं। अर्जुन इस युद्ध को अभी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं और उसकी आपत्ति यह है कि अगर वो जीत भी जाता है तो सत्ता मिल भी जाती है तो उसे भोगेगा कौन, क्योंकि सभी तो युद्ध में सामने खड़े हैं। एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो अधिकांश की प्रवृत्ति भी ऐसी ही होती है। वो खूब मेहनत करता है, धन कमाता है, संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संबंधियों के सुख के लिए। धन कमाने में वो इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि जो धन वो कमा रहा है उसका सदुपयोग वो नहीं कर पा रहा है। या तो उसके संबंधी इसका उपयोग कर रहे हैं या फिर बैंक वाले, लेकिन वो मशीन की भांति निरंतर काम करता रहता है। सभी के पास जीवन का सीमित समय है, जो दिन बीत गया वो वापस नहीं आएगा। अतः आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। अपना कार्य धन कमाने के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए करें। मंदिर का वातावरण सदैव पवित्र होता है, जहाँ जाते ही आपको शांति और आनंद मिलता है। आप भगवान की सेवा के लिए अपना कर्म करें तो आपका कार्यालय आपको मंदिर लगेगा और आपका कर्म आपको आपकी पूजा। कुछ लोग ये विचार कर रहे होंगे कि अपने परिवार के सुख के लिए कार्य करना क्या उचित नहीं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपका अहंकार है, क्योंकि अहंकार में ही मनुष्य सोचता है कि मैं अपने परिवार को सारे सुख दूंगा। ये मैं से शुरू होने वाला हर विचार
अहंकार ही है। अगर आप अपने परिवार से सच में प्रेम करते हैं तो आपके विचार होंगे कि भगवान मेरे परिवार को सारे सुख दे। अर्जुन भी अभी अपने और अपनों के सुख के बारे में विचार कर रहा है। प्रथम अध्याय का 35वां श्लोक पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।